गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश कम्युनिकेशंस का इम्पोर्टेंट कितना है हमारी डेली लाइफ में, और हम इस इंग्लिश कम्युनिकेशन का यूज़ करके हम अपनी डेली लाइफ को कितना वैल्यूएबल एंड कितना इम्पोर्टेंट बना सकते हैं। हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल फॉर आवर life and how we can use it, and by using this how the lifestyle can be standardized rather than being present. What could be the future result after using this communication skill after learning to this step? तो देखो क्या होता है कि हमारा, जैसे हम हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, मोस्टली 60% स्टूडेंट्स का क्या होता है कि वो हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, और वो जब कहीं पे कॉरपोरेट में जाते हैं, कहीं पे इंटरव्यू पर्पज से जाते हैं, तो देर ऑल दी काइंड्स ऑफ इंटरव्यू, इधर फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, HR राउंड, टेक्निकल राउंड, व्हाट इज हैपन देयर, that will be totally depends on your communication skill, because your interviewer will be full flesh, will be in full communication. They observe your communication, they observe your skills, how much you have and how you could deliver that. This is very important. आप कितना आपको नॉलेज है, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन आप कम्युनिकेशन स्किल किसी के साथ कैसे बेटर बना सकते हैं, कैसे आप अपनी चीज़ों को कन्वे कर सकते हैं लोगों के सामने, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंटरव्यूअर क्या करता है, जब आप क्वेश्चन पूछता है तो सारी चीज़ों को वो समझना चाहता है कि आप, जैसे मान लो कोई क्लाइंट है तो आप उससे कैसे बात करोगे। सपोज कभी कभी क्लाइंट क्या होता है कि वो इंग्लिश में भी बात करेगा, वो हिंदी में बात करेगा, वो मिक्सअप करेगा। तो यू विल बी फ्लेक्सिबल फॉर बोथ और नॉट। अगर क्लाइंट आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है तो देयर इज़ अ प्रायोरिटी, देयर इज़ अ इम्पोर्टेंस, एसेंशियलिटी टू ऑल्सो यू बी ओनली इन इंग्लिश कम्युनिकेशन. If he is talking in Hindi, then your communication should be in Hindi only. There should not be English. What the language medium of that person, that is depends on him, and accordingly you will have to also be treated there. तो जब इंटरव्यू जज करता है तो आप उसके सामने जब इंटरव्यू दें तो पहले तो ये समझें कि वो कैसे बोल रहा है, मतलब किस लैंग्वेज में है, जिस लैंग्वेज में वो बात करे। इफ़ ही इज़ यूजिंग मिक्सअप लैंग्वेज वर्ड, देन यू आल्सो यूज मिक्सअप। इंग्लिश हिंदी बोथ कम्युनिकेशन यू शुड बी आल्सो यूजिंग दिया। अगर हिंदी में ही बात कर रहा है तो हिंदी में ही बात करो। और आप जैसे कॉरपोरेट लाइफ में आते हो, इंटरव्यू देने के बाद, क्वालिफाई होने के बाद, तो आप अपने आप को इतना बेटर बना सकते हो कि आपका जैसे आज सैलरी 20,000 है, आफ्टर 6 मंथ, after being in surrounding of corporate culture 8 hour 9 hour every day, your communication skills automatic get set up, because you are surrounded by those the person who is always using good words, good sentences, idiom phrases, which can be attracting, which can be very uh, important. तो आपको भी उसी तरीके से सीखना है, समझना है कि हाउ दे आर यूजिंग योर फ्रंटियर, योर कलीग, योर को लर्नर, हाउ दे आर यूजिंग दिस एंड हाउ दे अचीव दिस काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट वाज द रोल which they are having it, how from where he is getting this. उसी तरीके से आपको भी ये चीज़ समझना पड़ेगा, तभी ये आता है। आज आपकी 20,000 सैलरी है, 6 महीने बाद आपकी 35,000 हो जाएगी, if you are having such in speaking communication skills as well as your technical skill. तो हमारे कहने का मतलब, आपका जितना स्किल टेक्निकल मैटर करता है, अकॉर्डिंगली आपका कम्युनिकेशन स्किल भी मैटर करता है। 50-50 रेशियो शुड बी बोथ ऑफ द थिंग्स। अगर आप ये सोचो कि हमने स्किल अपना डेवलप कर लिया है, इट इज़ इनफ टू सर्वाइव इन कॉरपोरेट कल्चर, देन देयर इज़ अ योर negligency towards the communication, and this is completely wrong. So a sentence wrong your point of view that communication is not important. communication भी 50% important है जितना आपका स्किल इम्पोर्टेंट है। तो आप दोनों को प्रायोरिटी दो, आप अपनी कम्युनिकेशन को भी प्रायोरिटी दो, आप अपने स्किल्स को भी प्रायोरिटी
दो, क्योंकि दोनों चीज़ें पैरेलली साथ चलती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, किसी भी फर्म में, कहीं पे भी आप जाओगे तो। और जब आप कभी पे कहीं पे ट्रैवल भी करते हो, किसी अच्छे फैमिली में जाते हो, किसी कहीं पे भी जाते हो, तो बाय यूजिंग योर सेंटेंसेस, बाय यूजिंग योर लैंग्वेज, यू कैन बी इम्प्रेसिव देयर। तो हमेशा अपने आप को, और एक चीज़ ये भी है कि आप अपने लाइफ में कभी, यू ऑलवेज थिंक दैट दिस इज इनफ नाउ एंड दिस वाज द माई कैपेसिटी एंड इट इज़ ओनली द स्टेट वेयर आई शुड बी प्रेजेंट, वेयर आई शुड बी स्टॉप नाउ। तो कभी आप अपने आप को स्टॉप करो ही मत, क्योंकि ये यूनिवर्स जो है वेरी लार्ज है, यहाँ पे तरह तरह के आदमी हैं एंड सब अपने आप में दे आर वेरी literate person, very very educated. So if you are not going to be according, no problem, but at least you should try, you should give your 100%. What is your endurance, how much you are giving, that it is very important point. तो हमेशा अपना अच्छा देने का प्रयास करो कि हम कितना लर्न कर रहे हैं, कितना ट्राई कर रहे हैं, डजेंट मैटर हाउ मच यू आर अचीविंग और नॉट, इट्स डिपेंड ऑन फ्यूचर, इट्स डिपेंड्स ऑन योर डेस्टिनी, बट आप अपना ट्राई अप कितना दे रहे हो ये मेन रोल प्ले करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि हमारे लाइफ में कम्युनिकेशन का कितना इम्पोर्टेंट है। आप अपने स्किल से, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, दोनों चीज़ों से आप अपने आप को सेटअप कर सकते हैं, वेल फेलिसिटेट कर सकते हो। ओके, होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड। बाय बाय।